नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और हाइजीन होता है स्वच्छता। तो इस पाठ के माध्यम से हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सीन 1 यानी कि पहला दृश्य। पहला दृश्य क्या है? इन ए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। कक्ष में विद्यार्थी पढ़ रहे थे। Soon pleasant smell of cooked meal from the kitchen reached the classroom। शीघ्र ही रसोई में पके हुए भोजन की प्यारी सी खुशबू उन्हें कक्षा में आती है। Some students, कुछ बच्चे Start looking out of the window, खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते हैं। And begin to feel hungry, और उन्हें भूख लगने लगती है। And wait for the recess bell, और वे आधी छुट्टी की घंटी का इंतजार करने लगते हैं। राखी कहती है, आहा, What a nice smell coming from the kitchen। रसोई से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। I feel so hungry, मुझे बहुत भूख लगी है। अब टीना कहती है, whispering, फुसफुसाते हुए, I too feel very hungry, मुझे भी बहुत भूख लगी है। The smell makes my mouth वाटर्ड, खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब राखी कहती है, लेट्स फर्स्ट क्विकली फिनिश आवर क्लास वर्क। आओ पहले जल्दी से अपना कक्षा का जो कार्य है उसे पूरा करते हैं। एंड देन एंजॉय द डिलीशियस फूड ड्यूरिंग द रिसेस, और फिर आधी छुट्टी के दौरान हम स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। Soon the recess bell rings, तभी आधी छुट्टी की घंटी बजती है। All the children rush for food, सभी बच्चे खाने के लिए दौड़ते हैं। राजू एंड सोनू आर मेकिंग नॉइस, राजू और सोनू शोर मचा रहे हैं। एंड एल्बोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं। एक दूसरे को कोहनी मार के एक दूसरे से आगे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं। टीचर, अध्यापक जो हैं, पॉइंटिंग टू राजू एंड सोनू, राजू और सोनू की तरफ संकेत करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, राजू एंड सोनू कम हेयर, राजू और सोनू तुम यहाँ आओ। सोनू कहता है, यस सर, हाँ जी सर। टीचर, अध्यापक कहते हैं, वाई आर यू एल्बोइंग ईच अदर, तुम एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो? सोनू कहता है, सर, आई एम नॉट एल्बोइंग हिम, मैंने उसे कोहनी नहीं मारी। राजू इज एल्बोइंग मी, राजू मुझे कोहनी मार रहा है। राजू कहता है, सर, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। ही इज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रहा है। टीचर, अध्यापक कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, नाउ स्टॉप फाइटिंग, अब लड़ना बंद करो। गो एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग योर फूड, जाओ और खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो। सोनू कहता है, वाई वॉश आवर हैंड्स अगेन सर, सर, अपने हाथ हम दोबारा क्यों धोएं, फिर से क्यों हाथ धोएं? वी हैव वॉश्ड आवर हैंड्स ऑलरेडी इन द मॉर्निंग, हमने सुबह पहले ही अपने हाथ धो लिए हैं। टीचर, अध्यापक कहते हैं,
इट्स वेरी स्ट्रेंज, यह बहुत अजीब बात है, बहुत विचित्र बात है। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते? दैट वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। एवरी टाइम बिफोर वी ईटिंग मील, हर बार खाना खाने से पहले। तो अध्यापक कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि हमें हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। सोनू कहता है सर वी आर नॉट द ओनली वन, सर केवल हम ही अकेले नहीं हैं। इवन राखी, मोहित, चिंकी हैवंट वॉश्ड देयर हैंड्स, राखी, मोहित, चिंकी ने भी अपने हाथ नहीं धोए हैं। टीचर ब्लोज द विसल, अध्यापक हैं वो सीटी बजाते हैं। एंड कॉल्स, और बुलाते हैं ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को। टू असेंबल इन ए सर्कल, गोल दायरे में या एक घेरे में उनसे इकट्ठा करते हैं, उन्हें खड़ा होने के लिए कहते हैं। टीचर, अध्यापक कहते हैं डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वाई आई हैव कॉल्ड यू हियर, कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आई हैव कम टू नो दैट, मुझे यह पता चला है कि मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अधिकतर, स्टार्ट ईटिंग योर लंच बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स, तुम में से अधिकतर बच्चे हाथ धोए बिना ही लंच खाना शुरू कर देते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं। यू शुड नो दैट, तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस हैबिट विल मेक यू फॉल सिक, यह आदत तुम्हें बीमार कर देगी। When you eat with dirty hands, जब तुम गंदे हाथों से खाना खाते हो। You carry, तुम ले जाते हो। Some kind of germs, कुछ प्रकार के जीवाणुओं को inside your body, अपने शरीर के अंदर। जब तुम गंदे हाथों से खाना खाते हो तो कुछ तरह के जीवाणुओं को तुम अपने शरीर के अंदर ले जाते हो। स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हैं सर इज दिस द ओनली वे, क्या यह ही एकमात्र तरीका है टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी, अपने आप को स्वस्थ रखने का? जब अध्यापक ने बच्चों को बताया कि जब तुम हाथ नहीं धोते तो यह आदत तुम्हें बीमार कर सकती है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या यही एक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का? टीचर, अध्यापक उन्हें बताते हैं स्माइलिंग, हंसते हुए, नो, नहीं, देयर आर मैनी अदर डूज एंड डोंट्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं या ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। व्हाइल, जब, वी ईट, जब हम खाना खाते हैं। तो अध्यापक ने कहा ऐसी बहुत सारी बातें हैं या नियम हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए खाना खाते समय। आई विल टेल यू सम ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ तुम्हें बताता हूं। दीज आर, ये हैं, ऑलवेज ईट वेल कुक्ड फूड, हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करें। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने से पहले और बाद में। च्यू योर फूड प्रॉपरली, भोजन को अच्छी तरह से चबाओ। डोंट टेक फूड मोर देन व्हाट यू कैन ईट, जितना तुम खा सकते हो उससे अधिक भोजन तुम मत खाओ। ऑलवेज यूज क्लीन यूटेंसिल्स, हमेशा साफ बर्तनों का प्रयोग करो। डोंट लीव एनी फूड इन यूर प्लेट, अपनी प्लेट में जरा भी खाना मत छोड़ो। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कहते हैं थैंक यू सर, सर आपका धन्यवाद। वी विल फॉलो दीज, हम इन बातों का अनुसरण करेंगे। टीचर, अध्यापक स्माइलिंग, हंसते हुए कहते हैं यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। नाउ, अब गो एंड हैव योर मील
पीसफुली। गो यानी कि जाओ और शांतिपूर्वक अपना भोजन करो। ऑल चिल्ड्रन क्यू अप, सभी बच्चे लाइन में लग जाते हैं। किस लिए? टू वॉश देयर हैंड्स, अपने हाथ धोने के लिए। सभी बच्चे अपने हाथ धोने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो यह पहला दृश्य था। आइए अगले दृश्य में क्या होता है इसे पढ़ते हैं। सीन 2 यानी कि दूसरा दृश्य। आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। सीन एट सोनूज हाउस, यह सोनू के घर का दृश्य है। इट्स डिनर टाइम, रात के भोजन का समय है। सोनू इज वॉशिंग हिज हैंड्स, सोनू अपने हाथ धो रहा है, क्योंकि अध्यापक ने उसको समझा दिया था ना स्कूल में, इसलिए वो हाथ धो रहा है। हिज मदर इज कॉलिंग हिम, उसकी माताजी उसे बुला रही हैं। फॉर डिनर, किसके लिए? रात का भोजन करने के लिए। मदर, माँ कहती हैं सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित होकर माँ कहती हैं सोनू व्हाट आर यू डूइंग, सोनू तुम क्या कर रहे हो? सोनू कहता है मम्मी आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। मदर, माँ कहती हैं वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यू नेवर डन दिस बिफोर, तुमने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। सोनू कहता है मम्मी, माँ टुडे आवर टीचर टोल्ड अस दैट, आज हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। ही टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया कि इफ वी ईट विद डर्टी हैंड्स, अगर हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं, वी कैरी सम काइंड्स ऑफ जर्म्स इनसाइड आवर बॉडी, तो हम अपने शरीर के अंदर कुछ प्रकार के जीवाणुओं को ले जाते हैं। एंड कैन फॉल सिक इजीली, और आसानी से बीमार हो सकते हैं। मदर, माँ कहती है फॉन्डलिंग सोनू, सोनू को दुलारते हुए। ओके, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। दैट यू हैव लर्नड अबाउट हेल्दी हैबिट्स, कि तुमने स्वस्थ रहने की आदतों के बारे में सीख लिया है। आई रियली अप्रिशिएट योर टीचर, मैं वास्तव में तुम्हारे शिक्षक की प्रशंसा करती हूँ। मदर सर्व्स द डिनर, और माँ अब खाना परोसती हैं। तो यह हमारा पार्ट था। इस पार्ट के वर्ड मीनिंग आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पढ़ते हैं क्या है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूँ। विद, किससे? टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, टूथपेस्ट से और टूथब्रश से। देन आई टेक माई बाथ, उसके बाद मैं स्नान करता हूँ। बाय अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी, अपने शरीर पर साबुन लगाकर मैं स्नान करता हूँ। आई ऑलवेज यूज क्लीन टॉवल, मैं हमेशा स्वच्छ साफ सुथरी तौलिया इस्तेमाल करता हूँ। टू सोक माई बॉडी, शरीर को पोंछने के लिए या शरीर का पानी सोखने के लिए मैं हमेशा स्वच्छ तौलिया का इस्तेमाल करता हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद आई अप्लाई सम ऑयल इन माई हेयर, इसके बाद मैं अपने बालों में तेल लगाता हूँ। एंड ब्रश विद ए कॉम, उसके बाद बालों में कंघे से कंघी करता हूँ। देन आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, उसके बाद मैं स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की वर्दी पहनता हूँ। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। आइए अब आगे चलते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ डूज एंड
don'ts for cleanliness in life। जीवन में साफ सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बातें हमें बतानी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डूज कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। अगला पॉइंट है ऑलवेज यूज क्लीन यूटेंसिल्स। हमेशा साफ बर्तनों का इस्तेमाल करें खाना खाने के लिए। तीसरा टेक योर बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। चौथा पॉइंट है ब्रश योर टीथ डेली। प्रतिदिन अपने दांतों पर ब्रश करें, दांतों की सफाई करें। ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमेशा साफ कपड़े पहने। मैंने ये नहीं कहा कि नए कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। अब हम देखेंगे कि डोंट्स कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है डू नॉट प्ले इन डस्ट। धूल में ना खेलें। डोंट थ्रो वेस्ट इन द ओपन। खुले में कचरा ना फेंकें। तीसरा पॉइंट है डोंट यूज डर्टी टॉवल। गंदी तौलिया का इस्तेमाल ना करें। नहा धोकर आप साफ होते हैं, उसके बाद गंदी तौलिया का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से गंदे हो जाएंगे, इसलिए गंदी तौलिया का इस्तेमाल ना करें। हमेशा स्वच्छ साफ तौलिया का इस्तेमाल करें। डोंट पुट ऑन स्मेली सॉक्स। बदबूदार जुर्राबें ना पहने। अंतिम पॉइंट है डोंट पुट फिंगर इन योर नोज। अपनी नाक में उंगली ना दें, यह भी बहुत गंदी आदत है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। वर्ड मीनिंग अभी रह गए हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे दिखाई देंगे। वीडियो को पॉज करके उन्हें एक एक करके कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।